भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो संकल्प पत्र आया है, जिसे हम गारंटी पत्र भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा आदरणीय मोदी जी के गारंटी पे है। और अभी माननीय देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने परसों संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र को आम लोगों के समक्ष रखने का भी काम किया। आयाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किए हैं। महिला, युवा, किसान और गरीब, उनके लिए जो ये पंच प्रण है, तो उसमें महिलाओं के लिए सब्सिडी को हम 2100 रुपया उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से देंगे। उसके साथ साथ 500 रुपये में गैस सिलेंडर और त्योहार के अवसर पर 2 सिलेंडर मुफ्त। सरकार बनने के बाद 1 वर्ष के अंदर 2,87,000 पदों की बिना किसी परेशानी के हमारे जो प्रतिभाशाली इस राज्य के जो बच्चे हैं, जो तैयारी करते हैं, उनको विभिन्न पदों पे उनकी भर्ती होगी। उसके साथ साकार घर योजना, जिसमें 1 लाख अतिरिक्त देकर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उनको जो आवास दिया जाएगा, और उसमें मुफ्त बालू भी उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि लोग अपना घर बना सके। घुसपैठियों के द्वारा आदिवासी जमीन को जिन्होंने कब्जाया है, उनसे उनको मुक्त किया जाएगा। और जो घुसपैठिए आकर हमारी आदिवासी बहनों के साथ उन्होंने शादी किया, तो आदिवासी का दर्जा उनके बच्चों को नहीं दिया जाएगा। सहारा समूह में फंसे जो हमारे लोग हैं, जो इस प्रदेश के लोग हैं, तो उनके लिए भी पैसे की उनकी वापसी हो, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा और उसके साथ साथ अवैध खनन पर भी अंकुश लगाया जाएगा। और जो 181 और जो मुखिया हैं, अभी 2,500 रुपया मुखियाओं को वेतन मिलता है, उनको बढ़ाकर 5,000 तक किया जाएगा। 5,000 रुपया प्रति एकड़ के दर से जो किसानों को लाभ दिया जाता था, फिर से ये योजना बहाल की जाएगी। यूसीसी के दायरे से आदिवासी बाहर होंगे और पेशा का क्रियान्वयन कर मुखियाओं का सशक्तिकरण, वन अधिकार पट्टों का वितरण एवं वन विभाग द्वारा छोटे जो दर्ज मुकदमे हैं, उसका भी समापन किया जाएगा। 5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग और 1 लाख की वित्तीय सहायता सभी IIT का उन्नयन इनोवेशन कर वैसे बच्चों को वहाँ पे दिया जाएगा। और इसके साथ साथ 5 लाख युवाओं को स्वरोजगार के लिए भी जोड़ा जाएगा। के लिए भगवती सर्किट और बाबा वैद्यनाथ वासुकीनाथ का भी विकास, और उसके साथ साथ आदिवासी सर्किट जैसे बेतला राष्ट्रीय उद्यान का और इको टूरिज्म की स्थापना की जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सैलानी राज्य में आ सके। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि जो पिछले लोकसभा में जो संकल्प पत्र हमारा था, 100 दिन के अंदर पहले कैबिनेट में एक तो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, 70 वर्ष से ज़्यादा के लिए आयुष्मान कार्ड, तो इस तरह तुरंत उन्होंने इसको लागू किया। और झारखंड में भी जब हमारी सरकार बनेगी तो ये गारंटी आम जन के लिए है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य सेवा करना है। जो यहाँ का पर्चा नवरत्न, जब हम शिक्षा मंत्री थे भाजपा की सरकार के, उस समय आप देखे थे ऑक्शन कराने का काम हुआ था और क्लस्टर वाइज डंप कराने का, जिससे कि वहाँ से जब लेके जाएंगे तो कोई मायका अवैध नहीं होगा, वो आराम से चुन सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। ऐसा प्रोसेस चल ही रहा था। अनाउंस हुआ, डंप करने की बात आई, ऑक्शन पे बात आगे बढ़ी, लेकिन तब तक फिर चुनाव आ गए और ये फिर से गठबंधन की सरकार आई और मुख्यमंत्री जी खाते हरी झंडी शाम में
और सुबह में बाइक में एक बोरी में माइका भर के ले जाया जा रहा है, जिसको कि आतंकवादी के जैसे पकड़ा जाता है। तो इसे दूर करके माइका खदानों को बेहतर करके फिर से शुरू करने का और माइका औद्योगिक क्षेत्र फिर से स्टार्ट करने का क्लस्टर वाइज बना करके इसे शुरू करना हमारी प्राथमिकता होगी। साथ ही आप सुनने तिलैया नाम है इसके लिए, तिलैया डैम के लिए। बगल में तिलैया डैम और तिलैया हमारा पानी के लिए तरस रहा है। हर दिन फोन कॉल आते हैं कि आज इस वार्ड में पानी नहीं आया, आज इस वार्ड में पानी नहीं आया। तो 2027 तक जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल देने की योजना को कंप्लीट करना हमारा लक्ष्य है और इसे हमारी सरकार बनते हम इसे शुरू तेजी से करेंगे, क्योंकि ये अभी जो गठबंधन की सरकार है ये उदासीनता के कारण अभी कई जगह में शुरू हुआ। बहुत हम लोग जोर दिए, विधानसभा में क्वेश्चन किए कि क्यों नहीं हो रहा, फंड आके पड़ा हुआ, क्यों इसकी शुरुआत नहीं हो रही है। तो ऐसे लोगों को दे दिया गया जो आप डोमचांच के निमाड़ी में देखे होंगे कि जल मीनार बन रहा है और आधा बना नहीं, एक बार बारिश हुई और ड्राम से उलट गई जल मीनार। तो ये सरकार जिस प्रकार भ्रष्टाचारी नीति के कारण आज हमारे लोगों को हमारे पानी के लिए जो दिक्कत हो रहा है इसे पूर्ण करने का लक्ष्य है। तो 5 वर्ष का ये गठबंधन की सरकार, ये हेमंत सरकार, जैसे हर तरह से जो हम लोग बचपन में देखते थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो वैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने का काम किए, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया और लोगों को जितना हो सके ठगने का काम किया। और लोग चाह रहे हैं कि किस प्रकार से ये सरकार से छुटकारा मिले और वो 13 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड में भाजपा की सरकार थी, पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी, उस समय जो रोजगार के नए अवसर मिले थे, सबसे पहले जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, पहला काम शिक्षक नियुक्ति, जिससे कि हमारे बच्चों को शिक्षक मिल सके और एक अच्छी व्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में हो सके। दूसरी बात, एक गरीब के घर का बेटा भी दारोगा बना, पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया था। हर क्षेत्र में सम्मान देने के लिए, हमारी बहनों को सम्मान देने के लिए 30 लाख तक की संपत्ति में 1 रुपये में रजिस्ट्री होकर उनको मालिकाना हक दिलाने का काम किया। 18 साल के लेकर के 59 साल की माताओं तक को, बेटियों से लेकर माताओं तक, महीने के 11 तारीख को उनको 2100 रुपया हर महीने के 11 तारीख को देने का काम करेंगे। वैसे बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे, ये बोल करके ये हेमंत सरकार आई थी और युवाओं को ठगने का काम की। ठगने का काम तो छोड़ दीजिए, अभी उत्पाद भर्ती में दौड़ा करके और 2 दर्जन से अधिक लोगों के घर को आज उनके चिराग मिटाने का काम किया। लेकिन फिर हम विश्वास दिलाते हैं कि जो 2,87,500 सरकारी पदें रिक्त हैं, सबसे पहला काम होगा उसे भरना